भाई जी पूछ रहे हैं संस्कारी पंडित और प्रोफेशनल कथावाचक पंडित में क्या अंतर है। ये समझिए कि जो संस्कारी पंडित कथावाचक होते हैं वो कभी वेश बदल बदल कर कथाओं में नहीं बैठते हैं और ना ही किसी से ये नियुक्ति करते हैं कि मुझे इतने हजार इतने लाख चाहिए। ना ही उनको मान शान की भूख होती है और ना ही रंग रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। मात्र अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर उन्हीं की याद में रहकर शब्द महावाक्य जो परम पिता परमात्मा शिव के हैं वो परोसते हैं, क्योंकि वो अंदर जे बात समझ बैठे पचा बैठे हैं मेरे सत्य का ही मूल्यांकन होगा। इसलिए सत्य से विचलित होना स्वयं को धोखा देना है और वेश बदल बदल कर बैठना बॉडी कॉन्शियस होना है और धन मांग कर कथा प्रवचन सम्मेलन आदि करना या नियुक्ति करके मुझे इतने चाहिए तो वो प्रोफेशनल स्थिति में कहा जाता है। तो जो संस्कारी पंडित होता है वो कोई वेश नहीं बदलता है, वो सिंपल होता है, सिंपल अपने आप बन जाता है और उसकी कोई नियुक्ति नहीं होती है, फिक्स उसकी जे दक्षिणा नहीं होती कि मुझे इतने हजार इतने लाख चाहिए। और वेश बदलने का अर्थ ही नहीं है, कारण वो आत्म स्थिति में टिका होता है और परमात्मा स्मृति में टिक कर वो अपनी प्रगति में स्वयं को उन्नतिशील लेता है और सर्वात्माओं के अंदर भगवान का ज्ञान कैसे पहुँचे और परम पिता परमात्मा से जो भाग्य प्राप्त कर ले। तो जो संस्कारी पंडित यथार्थ होते हैं कथावाचक, तो उनके अंदर ना अहंकार होता है, ना अपनी पूजा करवाते हैं, ना अपना लाकड़ गले में डालने के लिए देते हैं और ना ही अपनी आरतियां करवाते हैं। जो संस्कारी पंडित अपना भला करते औरों को करते कराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेशनल पंडित की तो बात ही रहने दो, उनको मानसन चाहिए, धन चाहिए, वेश बदल बदल कर बैठेंगे, कई मुखोटे तंत्रे बदलेंगे। भोली भाली दुनिया नहीं समझ पाती और उन्हीं को प्राथमिकता पहल देने लगती है। पर हमारा मूल्यांकन हमारे भजन स्मरण का जो सत्य पथ पर सच्चाई में होगा वही काम करेगा। इसलिए जे भी परख करके ना अपना समय बर्बाद करे ना दूसरों का, और अपने को धन्य धन्य बनाए।